हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। सर अब तो काफी दूर चले आए चलते चलते। एक्सपेंसेस जो अलाउ करने हैं काफी देख लिया आपने। पिछले कुछ दिनों से यही चल रहा है। अब बात होनी है सेक्शन 40 की। सर ये सेक्शन एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करता, मैं पहले क्लियर कर दूं, ये डिसअलाउ कर देता है। आपका पूरी कंडीशंस कई बार मेट हो रही होंगी, खर्चा बिजनेस के लिए होगा, ये कुछ ना कुछ उसमें टांग अड़ा देगा। भाई टीडीएस नहीं काटा, भाई कैश में पे कर दिया, तो ये सब है। तभी हम कहते हैं कि ये सेक्शन जरूर सीखें और इन डिटेल सीखें। मैसिव एप्लीकेशन देखी जाती है इसकी पेपर में। तो सबसे पहले सेक्शन 40 को शुरू करते ही हम ऊपर की हेडिंग आपको अंडरलाइन करवा रहे हैं, इन एडमिसिबल डिडक्शंस। मतलब अब भाई खर्चा डिडक्ट नहीं होने वाला। देखो जी, पहली कहानी आती है, इन केस ऑफ एनी एसएससी फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। 40A1 आता है पहले। एग्जाम के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं तो 40A1A ज्यादा पॉपुलर है, पास्ट ट्रेंड्स उसके फेवर में, पर ये भी आ सकता है, तो ध्यान देना। गलती यहाँ पे ये होगी कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि टीडीएस की नॉलेज आपको है। आप डिडक्ट करना भूल जाएंगे, या डिडक्ट करके टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराएंगे, तो उस खर्चे को सरकार मुन्ना डिसअलाउ कर देगी। तेरी इनकम बढ़ जाएगी, तेरा एक्सपेंस जेन्युइन होगा, पर टीडीएस की कंप्लायंस प्रॉपर नहीं होगी, तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। कौन से खर्चे देखते? एनी इंटरेस्ट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस, जिसे हम एफटीएस भी कहते थे रेजिडेंशियल में, और अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट। आपने इंटरेस्ट पे किया, रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे की, या कोई और पैसा जो इंडिया में टैक्सेबल है पर पेबल आउटसाइड इंडिया है, या इंडिया में पेबल है नॉन रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट को या फॉरेन कंपनी को। मतलब या तो पे ही आउटसाइड इंडिया है, या अगर वो इंडिया में है तो नॉन रेजिडेंट है, नॉन कॉर्पोरेट है, या फॉरेन कंपनी है। इसका मतलब अगर सर हम इंडिया में रेजिडेंट को पे करेंगे तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, नहीं। फिर इसके बड़े भैया हैं 40A1 है, वो लगेंगे। तो एक तो ये आउटसाइड की गई पेमेंट पे लगेगा, या इंडिया में आपके द्वारा एनआर को पेमेंट हुई है या फॉरेन कंपनी को पेमेंट हुई है तो लगेगा। अब ये कहता है जी उस इन खर्चों पे टैक्स डिडक्टेबल था, मतलब टीडीएस काटना चाहिए था। सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, या आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मतलब पहला डिफॉल्ट ऐसा है कि उसमें आप टीडीएस काटना ही भूल गए हैं। दूसरा डिफॉल्ट ये है कि वहां आप टीडीएस तो आपने काट दिया है, पर आप हैं चोर। आपने टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, और टाइम काफी बीत चुका है, आपकी रिटर्न भरने की डेट तक बीत चुकी है, तब तक आपने जमा नहीं करवाया। तो ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बना लूं समझाने के लिए, तो आईसीए है ना, यहाँ एग्जांपल तो फिर इकट्ठे ही आते हैं क्वेश्चन में। जैसे पी एंड एल है, सवाल पेपर में आया हुआ, मान लो वहां रॉयल्टी है 10 लाख रुपए की, यहाँ लिखा हुआ नेट प्रॉफिट 50 लाख रुपए का। नीचे एक एडजस्टमेंट लिखी है कि ये 10 लाख रुपए की रॉयल्टी, ये 10 लाख रुपए की रॉयल्टी बाहर पे होनी थी आउटसाइड इंडिया, और इस पर टीडीएस काटना चाहिए था, और बंदे ने टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस काटा ही नहीं। अब जब आप इधर सोल्यूशन बनाओगे, आप नेट प्रॉफिट उठाओगे 50 लाख रुपए, और वहां लिखोगे डिसअलाउड एक्सपेंस, वहां लिखोगे सेक्शन 40A1 रॉयल्टी, पूरी की पूरी डिसअलाउड। तो डिफॉल्ट बहुत बड़ा कर दिया आपने, टीडीएस काटना ही भूल गए हैं। तो आपकी 50 लाख की कमाई जो पी एंड एल के अकॉर्डिंग आ रही थी, वो 60 लाख होगी। फुल डिसअलाउंस है इसमें 100%, ये लिख लेना। फिर अगर वो कहे कि बेटा देखो मैंने टीडीएस तो काट लिया था, अब ये मेरा ईयर यहाँ एंड हो रहा था, इसकी मेरी रिटर्न भरने की डेट है 31 जुलाई, मैंने तब तक ये टीडीएस गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करवाया, जमा ही नहीं करवाया, तो भी यही होगा जो अब हुआ है। टीडीएस जमा नहीं करवाओगे तो भी यही होगा, खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। यहां तक रिटर्न भरने की डेट तक जमा होना चाहिए। और सुनते हैं, इट हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच सम where the tax has been deducted in subsequent year or has been deducted in the previous year but paid after the due date of filing of return। अब जैसे भाई पहले ये केस लेते हैं जहां हम ये कह रहे थे कि सर ये हमने टीडीएस तो डिडक्ट किया हुआ है, कर लिया था, पर रिटर्न भरने तक टीडीएस डिपॉजिट नहीं कराया, खर्चा डिसलो हो गया। अब इसके बाद मैंने डिपॉजिट करवा दिया, 15/11/26 को जमा करवा दिया, तो क्या सर अब मेरे को डिडक्शन मिलनी चाहिए? हाँ जी मिलेगी, 26-23 में डिडक्शन मिल जाएगी।
डिडक्ट पहले, डिपॉजिट ड्यू डेट के बाद, तो उसका मतलब जो खर्चा 25-26 में अलाउ होना था वो जाके 26-27 में हुआ। दूसरा सिचुएशन, सर हमने डिडक्ट ही नहीं किया था, हमने सब्सिक्वेंट ईयर में डिडक्ट किया, ध्यान से डिडक्ट नहीं किया 25-26 में, सब्सिक्वेंट ईयर में किया, तो इसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी, पर कब? जिस साल ये टैक्स पे हो रहा है। तो ये काफी ट्रिकी होता। जैसे वो ये कहे कि 25-26 में टीडीएस काटना चाहिए था, ठीक है, डिडक्शन की नहीं की, अब वो कहते मैंने जी यहाँ पे 18 मई 2026 को टीडीएस काटा इसका। अभी देखो ट्रिकी हो रहा है थोड़ा सा, अभी रिटर्न की डेट है, नहीं सर ये डिडक्ट ही नहीं हुआ यहाँ पे, ये बाद में डिडक्ट हुआ है, अब इसकी डिडक्शन अगले साल ही मिलेगी। समझ गए हैं? वो जो रिटर्न की डेट है वो तब है अगर डिडक्ट करके रखा हुआ है और पेमेंट करनी है आपने, तो अगर आप डिडक्ट ही अगले साल कर रहे हो तो डिडक्शन अगले साल ही मिलेगी, पिछले साल तो ये डिसअलाउ होगा, ये कहना चाहता है भाई। देन उसके बाद ये भी कहानी आ जाती है, जब पेपर थोड़ा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डालना है तो ये चीजें हो सकती हैं। कहता है जी एसएससी फेल्स टू डिडक्ट होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स ऑन एनी सच सम बट इज नॉट डीम्ड एज एसएससी इन डिफॉल्ट। आपने टीडीएस नहीं काटा तो वैसे आपको एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाना चाहिए। कहता नहीं मानेंगे आपको, एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, आप ये प्रूव कर देना कि उस पेई ने, उस शरीफ आदमी ने जिसको आपने पूरा पैसा दे दिया था, उसने इज्जत से अपनी रिटर्न भर दी, आपने वाली आपकी इनकम भी जो आपसे उसे इनकम हुई है वो उस रिटर्न में दिखा दी, ये देखो लिख दी बात, और पूरी इनकम पे टैक्स भी दे दिया। मतलब आपने 10 लाख रुपए उसे गलती से पूरे दे दिए थे, बंदा शरीफ निकला, उसने इनकम में भी दिखाए, रिटर्न भी भर दी, टैक्स भी दे दिया। अब आप एक सर्टिफिकेट बनवा लो अकाउंटेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कि भाई मैंने तो टीडीएस काटना भूल गया था, पर उस बंदे ने अपनी 25-26 की रिटर्न में भी दिखा दिया है, रिटर्न भर भी दिया, टैक्स भी दे दिया। अब गवर्नमेंट आपको सेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेगी, पर अगर आप कहोगे सर अब डिडक्शन भी दे देते, टैक्स तो आ ही गया है, बंदे ने रिटर्न भी भर दी, देंगे बेटा 25-26 में ही? नहीं नहीं, इतना दिल नहीं है, 25-26 में डिडक्शन नहीं देंगे, पढ़ो ध्यान से कब देंगे। कहता है ये माना जाएगा असेसी ने डिडक्ट और पे कर दिया है टैक्स ऑन द डेट ऑन विच द रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड बाय द पेई। डिडक्ट एंड पे दोनों इस दिन माना जाएगा। तो आप 25-26 में मुन्ना भूल गए थे टैक्स काटना, वो बंदा शरीफ था, उसकी कंप्लायंस अच्छी थी, उसने 30 जून को रिटर्न भी भर दी, टैक्स भी पे कर दिया, जिस दिन उसने रिटर्न भरी है ये दिन माना जाएगा कि इस दिन आपने टीडीएस डिडक्ट एंड पे कर दिया। 25-26 में तो डिडक्ट नहीं माना गया, यहां माना गया, 25-26 में डिसअलाउड होगा, 26-27 में अलाउड हो जाएगा। अब आप सोच के देखो जब पेपर में वो इस तरह की स्टोरी बना दे कि आपको 25-26 दे दे, फिर कहानी शुरू करे कि प्रीवियस ईयर 24-25 में एक रॉयल्टी बाहर पे करनी थी, उसने टीडीएस काटना रह गया था, और वो बंदा शरीफ था, उसने अपनी 24-25 की रिटर्न 31 मई 2025 को भर दी, तो 24-25 में तो खर्चा डिसअलाउ हो गया होगा, अब डिडक्शन कहाँ लेनी पड़ेगी? 25-26 में, पी एंड एल के अंदर तो आएगा नहीं क्योंकि पिछले साल का खर्चा है, तो ये एक्स्ट्रा डिडक्शन होगी जो आपको लेस करनी पड़ेगी, सोच के देखना। और अगर समझ आ गया ना प्लीज कमेंट में लिख देना कि आ गया समझ, ऐसे बेटा बहुत धोखा होता है बच्चों के साथ। अब वो ये पूरी बात समझा भी रहा है, कहता है जिस दिन वो रिटर्न भरता है उस दिन को माना जाता है कि टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एंड पेड, तो इस खर्चे का, एक्सपेंडिचर का, जहां आपने टीडीएस नहीं काटा था, डिसअलाउंस उस साल तो होगा ही होगा जिस साल का खर्चा, रिटर्न वो अगले साल भर सकता ना, डिडक्टेड एंड पेड कब माना जाएगा? अगले साल, इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी अगले साल में, ये वो कह रहा है। तो भाई साहब ये सेक्शन 40A1 है, ज्यादातर बाहर की पेमेंट्स की बात करता है या नॉन रेजिडेंट्स को की गई पेमेंट की बात करता है। इसको अगर आप पूरा समझ लेते हैं तो ये ऐसा कहता है कि बेटा टीडीएस काटना ही भूल गए 25-26 में, डिसअलाउ 100%। अच्छा काट लिया है, रिटर्न भरने की डेट आ गई तुम्हारी और वहां तक तुमने डिपॉजिट नहीं कराया, 100% डिसअलाउ। फिर आप कहते हो नहीं डिडक्ट कर लिया, रिटर्न भरने तक जमा करवा दिया, 25-26 में जमा नहीं कराया पर मैंने रिटर्न भरने तक जमा करा दिया, कोई डिसअलाउंस नहीं। फिर सर मैंने तो अब डिडक्ट ही नहीं किया, पर वो दूसरा बंदा जो है वो बड़ा शरीफ निकला, उसने अपनी रिटर्न भर दी, तो जिस दिन वो रिटर्न भरेगा वो दिन माना जाएगा डिडक्शन एंड पेमेंट का, तो इसको आपको अगले साल में डिडक्शन दे दी जाएगी।
बैक ईयर का क्वेश्चन डेंजरस हो सकता है, उस पे आपने कमेंट में क्लियर करना है कि समझ आया कि नहीं। फिर उसके बाद भाई जो घरेलू सेक्शन है उस पे आ जाए। 40A1 है, दो भाई तो आज निपटाने हैं, सारा कुछ ही सेम है, बस यहाँ रेजिडेंट आ जाएगा और फुल डिसअलाउंस नहीं होगा, 30% डिसअलाउ होगा। मतलब गलती करो 10 लाख की, 10 लाख की डिडक्शन डिसअलाउ नहीं होगी, 3 लाख की होगी। 40A1A प्रोवाइड्स 30% ऑफ एनी सम पेबल टू रेजिडेंट, जिसपे टीडीएस काटना चाहिए था वो डिसअलाउ हो जाएगा अगर टैक्स ना काटा, या काटने के बाद रिटर्न भरने तक जमा नहीं कराया। तो भाई बहुत बहुत बार होता है ये, तो लोकल क्वेश्चन जी। वो ऐसे लिख देगा आपने रेंट पे किया जी, लैंडलॉर्ड को ग्रॉस पे कर दिया, लैंडलॉर्ड रेजिडेंट था, टीडीएस डिडक्टेबल था, आपने डिडक्ट नहीं किया, साल का किराया 50 लाख था, 30% कर लो, 15 लाख डिसअलाउड। फिर रुकेगा टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया, रिटर्न भरने तक जमा नहीं कराया, तब भी यही करना। फिर उसके बाद वही कहानी है कि अब आपने इस साल तो कांड कर दिया, टीडीएस नहीं काटा, आगे जाके टीडीएस काटोगे तो ये माना जाए, या रिटर्न के बाद डिपॉजिट करोगे, जैसे भी मतलब कि आप तो ये मान रहे हो ना 25-26 में काटा ही नहीं, अब डिडक्ट अगले साल करोगे, मान लो अगला साल लिखो सर, प्रोडक्शन अगले साल ही मिलेगी। अब काट लिया, रिटर्न भरने तक जमा नहीं कराया, इसके बाद जमा कराओगे तो भी डिडक्शन अगले साल ही मिलेगी, जो पिछले में सीखा सीधा काम आ रहा है। पर यहाँ पूरी डिडक्शन नहीं रोकी हुई, कितनी भाई, 30%। तो जो आपकी ब्लॉक डिडक्शन है वो अगले साल दे देंगे। सर इसमें भी सर्टिफिकेट वाली बात है, हाँ जी हाँ जी। आप उस रेजिडेंट से प्रूव करवा दो कि उसने इनकम में दिखा दिया, टैक्स दे दिया, सीए से सर्टिफिकेट बना लो। फिर जिस दिन उसने रिटर्न भरी है, मान लिया जाएगा कि उस दिन आपने टीडीएस काट के जमा करा दिया, तो इससे होगा क्या, जो ईयर इन्वॉल्व है वहां तो 30% डिसअलाउ होगा, अगले साल आपको 30% डिडक्शन अलाउ कर दी जाएगी। तो ये कहानी भाई बहुत बहुत जरूरी है भाई, बहुत बहुत। ये देखें थोड़ा, टैक्स ऑन रॉयल्टी पेड टू मिस्टर ए रेजिडेंट हैज बीन डिडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 25-26, सेम हैज टू बी डिपॉजिटेड बाय दिस डेट। मतलब ये डिपेंड करता है, आपका नॉर्मल केस है तो 31 जुलाई डेट होती है रिटर्न की, आप बड़े बंदे हैं ऑडिट वाले हैं तो 31 अक्टूबर। कहता आप ये कर दो 25-26 में काट के यहाँ तक जमा करा दो, नहीं तो अदरवाइज, मतलब नहीं तो 30% रॉयल्टी में आपकी डिसअलाउ कर दूंगा। प्रीवियस ईयर लिखो है, 25-26 लिख, बच्चे को आसान रहेगा। If in respect of such royalty TDS deducted during 25-26 paid after this date, तो जो ये 30% डिसअलाउ हुई है, ये आपकी डिसअलाउ यहाँ तो हुई है, बट ये अलाउड हो जाएगी ईयर ऑफ पेमेंट में, अगले असेसमेंट ईयर में अलाउ हो जाएगी। ये वो कह रहा है। आगे की इलस्ट्रेशंस करने से पहले आईसीआई एक धमकी देता है, कहता है बेटा आपको ना टीडीएस का चैप्टर चुप्टर आना चाहिए, तो ये समझ में आएगा। अभी मैं आपको मौका दूंगा कि आज की डेट में आप इन दो चीज़ों को एनालाइज करो, थोड़ा टीडीएस के साथ पढ़ा हुआ आपने कहीं ना कहीं से रिलेट करके बैठो। अगली वीडियो में मैंने ये इलस्ट्रेशंस करानी ही करानी है। अब हमारे एक्सपेंस डिसअलाउड ही चलने वाले, अगले कुछ जेडे लेक्चर्स हैं इसी पे ही आने वाले हैं। डन है जी।